क्लास। बच्चे, हम लोगों ने जो पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर शुरू किया था उसका नेक्स्ट टॉपिक अब द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल का विस्तार करने में किया गया कार्य। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक द्रव की फिल्म और एक मुड़ा हुआ तार जो है ABC और PQ, इसके बीच में हमने एक फिल्म बनाई। ये एक मुड़ा हुआ तार है ABC और PQ एक तार है, इसके बीच में एक द्रव की फिल्म बनाई। फिल्म कैसे बनाई जाती है, जैसे आप लोगों ने बचपन में कई बार काम किया होगा, साबुन का घोल होता है, उसमें आप एक सर्कल सा बना होता है, उसको डिप करते हैं और फिर उसके बुलबुले बनाते हैं। तो डिप करके जब आप उस रिंग को बाहर निकालते हैं तो उस पर क्या बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर द्रव की एक फिल्म, ये जो दिखाई गई है P और Q और B, ये जो है एक फिल्म है जो एक तार ABC और एक PQ तार को हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। इस तार के बीच में एक द्रव की फिल्म बनाई और ये जो PQ तार है इसकी जो लंबाई है वो है L। अब पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो सिकुड़ता है, अपना जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ वाला क्षेत्रफल होता है, उसको न्यूनतम करने का प्रयास करता है। तो क्या होगा, ये जो तार है PQ वाली, ये इधर ऊपर की ओर उठेगी क्योंकि द्रव अपने आप को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा। तो हमें इसको बैलेंस रखने के लिए, PQ को बैलेंस रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बल F जो है वो नीचे की तरफ लगाना पड़ेगा ताकि ये जो फिल्म है ये एज इट इज़ बनी रहे। तो F जो है, जो बल हम लगाएंगे वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, फिल्म की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अब क्योंकि ये जो फिल्म बनी है इसके दो मुक्त पृष्ठ होंगे। दो मुक्त पृष्ठ क्यों, एक तो इस साइड और एक इसके बैक साइड, दो मुक्त पृष्ठ होंगे। इट मीन्स F अनुक्रमानुपाती जो होगा वो होगा 2L के, क्योंकि दो मुक्त पृष्ठ हैं तो दो लंबाइयाँ फिल्मों की हो जाएंगी, तो 2L, F अनुक्रमानुपाती 2L। और यहाँ जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो F इज इक्वल टू T इंटू 2L, F हो जाएगा T इंटू 2L। अगर हम ये जो तार है जिसको, जो मैंने बताया ये PQ तार, इसको ऊपर नीचे मूव जिसको हम कर सकते हैं, अगर हम तार को नीचे खिसकाकर डेल्टा x दूरी तक नीचे खिसका लें ताकि जो फिल्म है वो बैलेंस रहे, तो जो बल कार्य होगा, कार्य बराबर किसके होता है, बल गुणा दूरी के। और बल अभी हमने निकाला T इंटू 2L और साथ में दूरी डेल्टा x, T इंटू 2L इंटू डेल्टा x। और ये 2L और इंटू डेल्टा x जो है ये क्षेत्रफल में, दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है। लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, और 2 है तो दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि है। तो W बराबर क्या आ जाएगा, T इंटू डेल्टा A, या T इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा A। ये मैंने जो पृष्ठ तनाव के आपको एग्जाम्पल बताए थे उसमें भी बताया था कि अगर पृष्ठ तनाव कम है तो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, और अगर क्षेत्रफल कम है तो पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। तो T और A जो है इस तरीके से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर हम डेल्टा A को 1 कर दें, क्षेत्रफल जो है वो एकांक कर दें, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा W। यहाँ से कई बार पृष्ठ तनाव की परिभाषा पूछ ली जाती है, तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा जो है वो क्या होगी, पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है, क्योंकि TW के बराबर हो जाएगा जो कि नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे, क्योंकि क्षेत्रफल को हमने क्या किया, एकांक कर दिया। तो पृष्ठ तनाव किसके बराबर होता है, पृष्ठ तनाव उस कार्य के बराबर होता है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि कर दे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति। ये टॉपिक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, पर ये एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपने देखा होगा कि जब हम कांच के ग्लास में पानी लेते हैं तो पानी की जो शेप है कॉर्नर से किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। इसका रीज़न क्या है, इसी तरीके से अगर हम कांच के किसी बर्तन में पारा लें तो उसकी शेप कॉर्नर से कैसी होती है, ऐसी होती है। जल जो ठोस को भिगो देता है और पारा जो ठोस को नहीं भिगोता।
मैंने स्टार्टिंग में आपको ससंजक और असंजक बल के बारे में बताया था कि जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं उनके लिए जो ससंजक बल का मान होता है वो असंजक बल के मान से कम होता है, और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते उनके लिए ससंजक बल का मान असंजक बल के मान से अधिक होता है। अब हम बात करते हैं इसकी, जल और कांच की। तो जल जो है, ये जो जल के अणु हैं, इन अणुओं के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? ससंजक बल, क्योंकि एक ही पदार्थ के अणु हैं। और अगर हम जल और कांच की बात करें तो जल और कांच अलग अलग पदार्थ हैं, इनके अणुओं के बीच जो कार्य करेगा वो करेगा असंजक बल। तो ससंजक बल का मान कम, असंजक बल का मान ज्यादा। इन दोनों का जो परिणामी होगा वो कैसे होगा? बाहर की तरफ। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहें, ये एक कांच का बर्तन है, इसमें जल है, कॉर्नर में परिणामी बाहर की तरफ। धीरे धीरे क्योंकि ससंजक बल का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो जल के अणु ज्यादा होंगे तो ससंजक बल का मान बढ़ता गया, तो परिणामी इधर इधर शिफ्ट होता रहा, और सेंटर में परिणामी कैसे हो गया? लंबवत नीचे की ओर। फिर धीरे धीरे ससंजक बल का मान घटता गया, और फिर इस तरीके से। तो जो कांच का बर्तन होता है उसमें जो जल की आकृति होती है वो इस तरीके से होती है। कांच की नली में जल का मुक्त पृष्ठ जो है वो कौन सी आकृति का होता है? अवतल आकृति का होता है। इसी तरीके से कांच के पृष्ठ में जो पारे का मुक्त पृष्ठ होता है, अब यहाँ पर आप देखिए पारे के लिए जो ससंजक बल है ये पारे के अणुओं के बीच में, इसका मान ज्यादा, असंजक बल का मान कम। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो अंदर की तरफ, और जैसे जैसे हम और आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो परिणामी ऐसे ऐसे और आता रहेगा, सेंटर में नीचे लंबवत हो जाएगा। तो इसलिए चाहे वो जल हो चाहे पारा हो, सेंटर में जो आपने देखा होगा कि तल कैसा होता है? ऐसा बिल्कुल प्लेन समतल, और जल जो है उसका पृष्ठ होता है अवतल, और पारे का मुक्त पृष्ठ होता है उत्तल। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जल का मुक्त पृष्ठ कैसा होता है? अवतल होता है कांच की नली में, और पारे का मुक्त पृष्ठ कैसा होता है? उत्तल होता है। और अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पर्श कोण। ये डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में। तो स्पर्श कोण क्या होता है? द्रव और ठोस के किसी संपर्क बिंदु, ये द्रव है, ये जो है पानी, ये द्रव हो गया, और ये कांच ठोस हो गया। तो द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु, ये संपर्क हो रहा है इन दोनों का। संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को कहा जाता है स्पर्श कोण। इसमें भी आप देख लीजिए कि द्रव और ठोस के संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर स्पर्श रेखा ऊपर की तरफ आएगी क्योंकि इसका जो मुक्त पृष्ठ होता है वो उत्तल होता है। तो स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को स्पर्श कोण कहते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पर्श कोण थीटा का मान है वो 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पर जो स्पर्श कोण का मान है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। इट मीन्स जो द्रव ठोस को भिगो देते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। जैसे कि जो जल और कांच की अगर हम बात करें तो जल और कांच के बीच में जो स्पर्श कोण होता है वो 8 डिग्री होता है, और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते उनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। अगर हम पारे और कांच की बात करें तो पारे और कांच के बीच में जो स्पर्श कोण होता है वो 135 डिग्री 135 डिग्री होता है। और अगर हम जल और चांदी की बात करें तो जल और चांदी के बीच में जो बना हुआ स्पर्श कोण होता है वो 90 डिग्री 90 डिग्री होता है। यही रीज़न है कि अगर हम चांदी के गिलास में पानी लें तो पानी का लेवल ऐसा होगा,
ना अवतल ना उत्तल, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श कोण है चांदी और पानी के लिए वो 90 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द्रव के वक्र पृष्ठों के दो पार्श्वों के बीच में दाबांतर। ये दाबांतर, इसकी डेफिनेशन कि दाब का अंतर होता है, और उसके बाद आधिक्य दाब निकालने के लिए जो डेरिवेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आधिक्य दाब वाला डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आप इसका डायग्राम देखिए। जो द्रव की आकृति होती है वो या तो प्लेन होती है, जैसे मैंने आपको बताया जल और चांदी के लिए, या फिर इस तरीके से होती है, ये है पारे और कांच के लिए, या फिर इस तरीके से होती है, ये है जल और कांच के लिए। तो जो द्रव के पृष्ठ में स्थित कोई अणु है, जैसे यहाँ पर जो अणु है, यहाँ पर अणु है, ये सभी दूसरे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में आकर्षित होते हैं। अब अगर पृष्ठ, जो द्रव का पृष्ठ है वो है समतल, जैसे कि ये, तो इधर से भी आकर्षित हो रहे हैं, इधर से भी आकर्षित हो रहे हैं, तो जो नेट बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर जैसे ये है, अगर द्रव का पृष्ठ जो है, मुक्त पृष्ठ जो है वो उत्तल है, तो क्या होगा कि प्रत्येक अणु पर जो आकर्षण बल लग रहा है वो जो मेन आकर्षण बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर अणु ज़्यादा है तो यहाँ पर लगेगा अंदर की तरफ। इसी तरीके से अगर हम इस पृष्ठ की बात करें, इसमें जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, लंबवत बाहर की तरफ। तो ये जो वक्र पृष्ठ हैं, इनके संतुलन के लिए, इनको बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, दोनों जो साइड्स हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच में दाब का अंतर होगा, और दाब का जो अंतर है वो दाब का अंतर क्या करेगा, वो जो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है उस बल को संतुलित कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो अवतल वाली साइड है उस पर दाब उत्तल पृष्ठ की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। इस लाइन को आप याद कर लीजिए, या फिर इस टॉपिक में हाईलाइट करके ज़रूर लिख लेना कि पृष्ठ के, जो द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है उसका जो अवतल साइड होती है, अवतल साइड पर दाब उत्तल साइड की अपेक्षा अधिक होता है। अवतल साइड पर अधिक होता है उत्तल वाली साइड के। ये वाली साइड जो है दाब अधिक होगा उत्तल वाली साइड के, और ये जो दाबांतर होता है ये बराबर होता है 2T/R। ये 2T/R हमें प्रूव करना है, पर ये हमें याद रखना है कि अवतल पृष्ठ पर जो दाब है वो उत्तल पृष्ठ की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो इसके 3 डेरिवेशन हैं। एक तो द्रव की बूंद के भीतर आधिक्य दाब, दूसरा द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब, ये दोनों सेम ही है, और तीसरा साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आएगा P = 2T/R, ये सेम है, P = 2T/R, और साबुन के घोल के भीतर जो है ये 2 फिल्म्स हो जाएंगी, तो इसका रिजल्ट आएगा P = 4T/R। तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। मैं आपको ये करा रही हूँ, सेम आपको दूसरे वाला डेरिवेशन करना है। तो ये एक द्रव की बूंद है, ये अंदर वाली द्रव की बूंद है, ठीक है। और ये द्रव की जो बूंद है इसकी त्रिज्या है R, इसका जो पृष्ठ तनाव है द्रव का वो है T। अब जो, क्योंकि अंदर कौन सा पृष्ठ है, अंदर है अवतल पृष्ठ जो है, तो हमें पता है कि जो इस पर जो परिणामी बल कार्य करेगा पृष्ठ तनाव के कारण, वो कहाँ कार्य करेगा, अंदर की ओर बल कार्य करेगा। इसका मतलब जो अंदर दाब है वो बाहर वाले दाब से अधिक होना चाहिए। आप देखिए डायग्राम में लिखा हुआ है कि अंदर तो दाब लिखा है P+P, ये P कैपिटल P है, और ये स्मॉल p जो है ये आधिक्य दाब है जो हमें फाइंड आउट करना है। बाहर दाब है P और अंदर जो दाब है वो कितना है, P प्लस कैपिटल P प्लस स्मॉल p, आधिक्य दाब। अभी जो आधिक्य दाब है, जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर है, वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, इस बूंद को बाहर की ओर धकेलेगा। इट मीन्स इस पर बाहर की ओर एक बल लगेगा, तो बल बराबर जो है वो किसके बराबर होगा, बल बराबर, क्योंकि हम द्रव की बात कर रहे हैं तो बल, प्रेशर आपको पता है P = किसके होता है, F/A। तो F बराबर किसके हो गया, P × A। और क्योंकि
जो इस बूंद को बाहर की ओर धकेलेगा वो अधिक दाब होगा, तो इसलिए जो हम प्रेशर लेंगे वो कौन सा लेंगे, स्मॉल p वाला। तो F इज इक्वल टू P इंटू ए, P इंटू ए। बूंद गोल है तो ये जो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। और विस्थापन कितना हुआ, जब हमने दाब लगाया कितना हुआ, ये डेल्टा r, त्रिज्या डेल्टा r बढ़ गई। तो 4p इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। और क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, पहले तो ये छोटी बूंद थी, इसका क्षेत्रफल तो हो गया 4 पाई r स्क्वायर, बाद में इसमें डेल्टा r की वृद्धि हो गई, तो क्षेत्रफल जो त्रिज्या थी वो कितनी हो गई, r प्लस डेल्टा r। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई वो कितनी होगी, 4 पाई r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r इंटू डेल्टा r और माइनस ये 4 पाई r स्क्वायर भी है, इस पूरे में से 4 पाई को कॉमन ले लिया, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट। अब ये यहाँ पर बूंद इतनी बड़ी दिखाई गई है पिक्चर में, बट एक्चुअल में तो इतनी बड़ी बूंद नहीं होगी, बूंद की छोटी सी बूंद है, उसकी त्रिज्या r छोटी है, तो जो विस्थापन है वो तो और भी छोटा होगा। इट मीन्स डेल्टा r बहुत स्मॉल है। जब डेल्टा r स्मॉल है तो डेल्टा r स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा a जो है हमारे पास क्या आया, 4 पाई बाहर कॉमन है, इंटू 2r इंटू डेल्टा r, 4 2 ज़ा 8 पाई r इंटू डेल्टा r। अब ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ये क्षेत्रफल में वृद्धि किस कारण हुई है, पृष्ठ तनाव के कारण। अभी मैंने आपको डेरिवेशन कराया था इस वीडियो में, जो फर्स्ट डेरिवेशन था वो क्या था, T इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, या फिर W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ से जो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि हुई वो किसके कारण हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि इंटू पृष्ठ तनाव। क्षेत्रफल में वृद्धि 8 पाई r इंटू डेल्टा r और पृष्ठ तनाव हो गया T। और ये जो वृद्धि होती है ये किसके कारण होती है, कार्य के कारण, W के कारण। और W का मान अभी हमारे पास आया था P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r। इन दोनों मानों को हम इक्वल रख देंगे। तो जब इक्वल रखेंगे P 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r, 8 पाई r इंटू डेल्टा r इंटू T, डेल्टा r से डेल्टा r कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 2 ज़ार हो गया, r स्क्वायर से एक r कैंसिल आउट। तो जो P का मान है वो क्या बचा, इधर तो बचा एक, तो यहाँ पे 2 बचा, एक T 2T और एक यहाँ से R। P इज इक्वल टू 2T अपॉन R। जो अधिक्य दाब है वो कितना है, 2T अपॉन R। तो अवतल पृष्ठ पर जो दाब है वो उत्तल पृष्ठ की अपेक्षा ज़्यादा होता है, और कितना ज़्यादा होता है, 2T अपॉन R। सेम डेरिवेशन ये करना है, आप सिर्फ एक कर लेना, बाकी वैसे ही हो जाएंगे। और ये साबुन के घोल के भीतर जो है, क्योंकि 2 फिल्म्स बन जाएंगी तो रिजल्ट आएगा P इज इक्वल टू 4T अपॉन R।